नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। और हम कर रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत हम प्रमुख संत कवि कर रहे हैं। कल हमने कबीरदास जी के बारे में किया था डिटेल नॉलेज, और आज हम करेंगे महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है कि इन्हें संत काव्य के प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, नामदेव जी को संत काव्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। प्रतिनिधि कवि तो कबीर ही रहेंगे। ठीक है, प्रवर्तक के रूप में कई जो है विद्वान नामदेव जी को मानते हैं, और आचार्य शुक्ल जी ने कबीर को ही प्रवर्तक माना है। रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है, इन दोनों ने क्या है, इन्हें प्रथम संत कवि और प्रवर्तक माना है। ठीक है, रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव जी को प्रथम संत कवि और प्रवर्तक माना है। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रथम संत कवि किसने माना है नामदेव जी को। ठीक है, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि इन्होंने प्रथम संत कवि और प्रवर्तक के रूप में नामदेव जी को माना है। आगे देखिए इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 1270 ईस्वी में हुआ, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से रहा? महाराष्ट्र से। और इनकी मृत्यु हुई 1350 ईस्वी में। 1350 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब जाति देखिए इनकी। जाति इनकी, ये दर्जी थे इनके माता पिता। ठीक है, इनके माता पिता क्या थे? दर्जी थे। इनका संबंध दर्जी परिवार से था। आगे देखिए संप्रदाय। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। वारकरी संप्रदाय से था। ठीक है, वारकरी संप्रदाय में 4 संत प्रसिद्ध थे। वारकरी संप्रदाय में 4 संत प्रसिद्ध थे। उनके नाम भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि वारकरी संप्रदाय में से कौन सा संत संबंध रखता है। तो आप उनके नाम अपनी नॉलेज के लिए साथ में ऐड कर लीजिए। सबसे पहले है ज्ञानदेव। ठीक है, 4 प्रसिद्ध संत थे, उनमें सबसे पहले है ज्ञानदेव, दूसरे हैं नामदेव, तीसरे एकनाथ, और चौथे हैं तुकाराम। ठीक है, वारकरी संप्रदाय से जो 4 संत प्रसिद्ध थे उनके नाम ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। इनको आप जरूर याद कर लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। ठीक है, अब ये जो ज्ञानदेव है ये है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, ज्ञानदेव जी को वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, और कुछ विद्वान हैं इन्हें संत काव्य का प्रवर्तक भी मानते हैं। ठीक है, कुछ जो विद्वान हैं संत काव्य का प्रवर्तक इनको मानते हैं, पर मोस्टली क्या है, नामदेव और कबीर में ही चल रहा है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इनको हैंडल करना है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाए कि प्रवर्तक किसे माना है तो कबीर जी को। अगर वैसे पूछें कि संत काव्य का प्रवर्तक कौन है और कबीर जी के साथ नामदेव दिया हुआ है तो आपने नामदेव पर टिक करना है। ठीक है, ये तो तब आएगा अगर इन दोनों को ऑप्शन ना हो। आगे देखिए इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम क्या था? विसोबा खेचर। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? विसोबा खेचर। आगे देखिए रचना। इनकी जो प्रसिद्ध रचना रही है वो है अभंग। ठीक है, अभंग रचना इनकी प्रसिद्ध रही है जो मराठी भाषा में थी। ठीक है, मराठी में अभंग। अभंग का संबंध किससे है? संत नामदेव से। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी हिंदी भाषा में कुछ कविताएं पाई जाती हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी हिंदी भाषा में पाई जाती हैं कुछ भक्ति के गीत। ठीक है,
हिंदी में, ठीक है। अभंग की भाषा मराठी रही है। मोस्टली इसमें से पूछा जाता है कि अभंग किसकी रचना है, ठीक है, और उसकी लैंग्वेज याद रखनी है। मराठी महाराष्ट्र से थे नामदेव जी, तो भाषा मराठी, ठीक है। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य जो एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि संत नामदेव पहले डाकू थे, ठीक है। कुछ विद्वानों के द्वारा इन्हें पहले डाकू कहा गया है, पहले डाकू थे, पर इसके बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, ठीक है। ये इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। ये मैंने साथ में मेंशन करवा दिया कि फिर पूछ लेते हैं कि डाकू किसे कहा गया, ठीक है। तो संत नामदेव जी के लिए ऐसा ये वर्डिंग कही गई है। सबसे देखिए, अब नामदेव जो शुरुआत में थे वो सगुन उपासक थे, ठीक है, सगुन भक्ति करते थे, विठोबा के भक्त थे, भगवान विष्णु के, ठीक है। ये सगुन उपासक थे पहले प्रारंभ में, सगुण उपासक, ठीक है। बाद में क्या है, निर्गुण उपासक बन गए। बाद में निर्गुण उपासक बन गए, ठीक है। ये भगवान विठल के उपासक रहे थे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, भगवान विठल, विठल मतलब विष्णु, भगवान विठल के उपासक रहे थे, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या है, विठोबा का भक्त भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या है, विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। विठोबा का भक्त के नाम से भी ये प्रसिद्ध रहे, ठीक है। विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है, नामदेव जी को। देखिए, जो इन्होंने अपने सगुन उपासक की भक्ति की है, विठोबा की, भगवान विष्णु के लिए जो भक्ति के लिए पद गाए हैं, गीत गाए हैं, ठीक है, उनकी भाषा क्या रही है, उनकी भाषा ब्रज भाषा रही है, ठीक है। सगुन पदों की भाषा ब्रज भाषा, ठीक है। अगर सगुन पद पूछ लें कि नामदेव जी के सगुन पदों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा, और निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली, ठीक है। इससे प्रभावित थे नाथपंथियों की, जो नाथपंथियों ने जिस बोली का प्रयोग किया था, इसका इन्होंने प्रयोग किया, नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली, या इसे सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं, या सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। निर्गुण पदों के लिए इन्होंने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। खड़ी बोली वो किससे प्रभावित थी, नाथपंथियों द्वारा, ठीक है। देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि इन्हें सगुण से निर्गुण की ओर नामदेव लाए थे, सगुण से निर्गुण की ओर, सॉरी, नामदेव कह रही हूं मैं, ज्ञानदेव लाए थे। सगुण से निर्गुण की ओर कौन लाया था इन्हें, ज्ञानदेव लाए थे, ठीक है। आगे देखिए, जो इन्होंने है विसोबा खेचर से जो दीक्षा ली थी वो नागनाथ नामक स्थान पर ली थी। कहाँ ली थी, नागनाथ नामक स्थान पर, ठीक है। दीक्षा कहाँ ली थी, नागनाथ नामक स्थान पर ली थी, और इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर, ठीक है। जो क्या थे, नाथपंथी थे, कनफटे साधु थे, ठीक है। विसोबा खेचर कौन थे, नाथपंथी थे, कनफटे साधु थे। नाथपंथी कनफटे साधु थे विसोबा खेचर, ठीक है। दीक्षा पूछ लेते हैं किससे ली थी, नाथपंथी से ली थी, विसोबा खेचर थे, कनफटे साधु थे। यहाँ स्थान लिख लीजिए, नागनाथ नामक स्थान पर इन्हें दीक्षा मिली थी। देखिए, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ लिख लीजिए आप साथ में, जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। बाकी पंक्तियाँ मैं आपको अलग वीडियो में बनवा दूंगी, जो इम्पोर्टेंट है इन कवियों की, कबीर की, सबकी।
अब इसको साथ में ऐड कर लीजिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। देखिए, तन मेरी सुई, मन मेरा धागा। बहुत ही प्रसिद्ध रही है ये वाली पंक्तियाँ, एग्जाम्स में मोस्टली पूछ ली जाती है ये वाली कि किसके द्वारा कही गई है। ये नामदेव जी के द्वारा। तन मेरी सुई, मन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। आगे देखिए, माई ना होती, बाप ना होते, कर्म ना होता, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाते आया। ठीक है, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ रहेंगी नामदेव जी की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रमुख संत कवियों के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद आपका।